बोल सदगुरुदेव भगवान की। आज के आनंद की। हर हर महादेव। बहुत वर्षों से आप सभी साधकों शिष्यों की ये इच्छा थी कि भंडारा में शिविर का आयोजन हो। हर शिष्य ये चाहता है कि गुरु उसके शहर में आए और वे अपने मित्रों संबंधियों से गुरु का परिचय करा सकें, गुरु कैसे हैं दिखा सकें। कई बार आप अलग अलग स्थानों पर शिविर में आए, लेकिन जब स्वयं के क्षेत्र में, आपके स्वयं के क्षेत्र में गुरु आते हैं तो निश्चित रूप से विशेष बात होती है, आपको विशेष खुशी मिलती है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद इस भव्यतम आयोजन हेतु। ऐसा है कि गुरु और शिष्य जब मिलते हैं तो प्रेम और अधिक गहरा हो जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब नहीं मिलते हैं, विरह हो जाता है, तो भी प्रेम और अधिक और अधिक और अधिक गहरा होता जाता है कि कब आएंगे गुरुवर हमारे शहर, कब आएंगे गुरुवर हमारे शहर। साल 6 महीने आप नहीं मिल पाते हो, एक चटपटाहट अनुभव होती है। गुरु से मिलना है, गुरु से मिलना है। वीडियो में तो देखा, यूट्यूब पे तो देखा, अपनी आँखों से गुरुदेव को देखना है, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। यह देख कर के परम आनंद की प्राप्ति होती है। और जब खुद के हाथ से माला पहनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, पति पत्नी दोनों बच्चों सहित, तो आपका प्रेम छलक पड़ता है, झलक जाता है। देखो भाई, एक बात आप जान लो कि आप गुरु से प्रेम करते हो, उससे अधिक गुरु आपसे प्रेम करते हैं। क्योंकि गुरु का कार्य ही शिष्य का ध्यान रखना है, उसका पोषण करना है, उसे संपन्न बनाना है और केवल उसे उन्नति का मार्ग नहीं दिखाना है। गुरु का ये कर्तव्य है कि शिष्य की उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आए हैं, वह शिष्य के द्वारा ही उन बाधाओं का निस्तार हो सके, समापन हो सके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरु जो कार्य करते हैं उसका श्रेय गुरु कभी खुद लेते ही नहीं। वे हमेशा शिष्य को ही उसकी सफलता का, उसके कार्य का श्रेय देते हैं और यही कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, तेरी मेहनत सफल हुई है, तेरे प्रयत्न सफल हुए हैं। क्योंकि गुरु हमेशा पीछे खड़े रहते हैं, वे हमेशा शिष्य को आगे रखते हैं। गुरु कभी अहंकार नहीं करते कि मैं तेरे लिए सब कर रहा हूं। वे शिष्य को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, आज्ञा देते हैं, मार्ग बताते हैं। इसीलिए गुरु को ज्ञान प्रदाता कहा गया। अभी थोड़े दिनों बाद नवरात्रि पर्व आ रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति है, शक्ति पर्व, जिसे जीवन में शक्ति नहीं चाहिए? सबको जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता है कि शक्ति हो, अपार बल हो, पावर हो। सबको त्रिशक्ति चाहिए, माँ लक्ष्मी भी चाहिए, माँ सरस्वती भी चाहिए, माँ काली भी चाहिए, छिन्नमस्ता भी चाहिए,
बगलामुखी भी चाहिए, अर्थात ज्ञान भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए और धन भी चाहिए। अभी आपने देखा होगा, अभी मुकेश अंबानी के लड़के की शादी हुई, आपने वीडियो देखा। निमंत्रण नहीं था हमारे में से किसी को, लेकिन आप सबने देखा कौन आया, किसने क्या ड्रेस पहनी, किस तरह का इतने इतने कार्यक्रम हुए, कितना भव्य उत्सव था, कितनी अलग अलग जगहों पे किया, जहांगीर में किया, बॉम्बे में किया, इटली में जाकर के किया, क्योंकि वो धनवान है और गणमान्य है, तो उनके प्रति जिज्ञासा स्वाभाविक है। हर कोई हमारे में से चाहता है कि समाज में उसकी पूछ हो। पूछ का अर्थ है कि लोग उसके बारे में पूछताछ करें। हर व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, वो चाहता है कि मैं कुछ अलग बनूं, जिससे समाज में मेरी पूछ हो, उसकी गणना गणमान्य व्यक्तियों में हो। तो भाई इसके लिए लक्ष्मी अति आवश्यक है, यश अति आवश्यक है। और हमारे वेदों काल में लक्ष्मी सूक्त में लक्ष्मी से स्पष्ट रूप से प्रार्थना की गई है, हे लक्ष्मी, आप अश्वदायी, गोदायी, धनदायी, महाधने हैं, धनम में जुष्टा सर्व कामाश्च देही में। हे लक्ष्मी, आप हमें अश्व प्रदान करें, अर्थात उस समय घोड़े होते थे, हमें वाहन प्रदान करें, हमें गोधन प्रदान करें, धन प्रदान करें, जिससे हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो सके। वैदिक काल से ये प्रार्थना चली आ रही है। ऋषि भी यही प्रार्थना करते थे, गृहस्थ भी यही प्रार्थना करते थे, देवता भी यही प्रार्थना करते थे, राक्षस भी यही प्रार्थना करते थे, क्योंकि हर समय हर व्यक्ति ये चाहता है और आज भी चाहता है कि वह धन धान्य से परिपूर्ण हो और उसकी सारी कामनाएं सर्व कामाश्च देहि में, मेरी सारी कामनाएं सिद्ध होती रहे। इसीलिए वह पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, साधना भी करता है और उसके साथ साथ निरंतर और निरंतर कर्म भी करता रहता है। तो इस नवरात्रि पर्व से पहले हम मिल रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि शक्ति साधना के द्वारा शक्ति को हम अपने जीवन में स्थापित करें और शक्ति का निरंतर और निरंतर प्रवाह होता रहे, शक्ति में निरंतर और निरंतर वृद्धि होती रहे। देखो भाई, ज्ञान के बिना धन नहीं आता है और ज्ञान के बिना कर्म अर्थात क्रिया भी सही रूप से नहीं हो सकती। और जब ज्ञान और क्रिया का संयोग होता है तो लक्ष्य सिद्धि अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो स्त्री शक्ति का मूल भाव यही है, इसमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि बिना क्रिया के, बिना ज्ञान के कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए गुरु प्रार्थना में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा गया। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की परिकल्पना कर गुरु में स्थापित किया गया है। इसका अर्थ है कि गुरु पूर्ण है, इसीलिए पूर्ण है, इसलिए उन्हें ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसीलिए गुरु के लिए उपनिषद में श्लोक आया है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्यते। कि गुरु स्वयं पूर्ण हैं और शिष्य के सौभाग्य से उसे गुरु मिलते, क्योंकि सबकी आंतरिक इच्छा यही है कि हम अपने जीवन में पूर्ण हों और सब पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं,
अर्थात शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारी साधनाओं में तंत्र है, क्योंकि तंत्र को ही शक्ति प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। तंत्र को मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो इसके दो तत्व हैं, गुरु और शिष्य। यदि कोई कहता है कि मुझे शक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, और मैं उसे बिना गुरु के सिद्ध कर लूँगा, तो ये तो वही बात हो गई कि कोई कहेगा कि मैं अच्छे अच्छे सपने देखूं और नींद नहीं लूं। सपने देखने के लिए नींद लेना जरूरी है, नींद आएगी तभी नींद में सपने आएंगे। तो गुरु और शिष्य दोनों का होना परम आवश्यक है। अब बात करते हैं आपके जीवन में अपूर्ण क्या क्या है। सबकी बात कह रहा हूं मैं, चाहे इधर बैठे, इधर बैठे, इधर बैठे हैं, चाहे 10 प्लॉट वाले बैठे हैं, चाहे 20 प्लॉट वाले बैठे हैं, चाहे 2 प्लॉट वाले बैठे हैं, चाहे नौकरी वाला है, चाहे व्यापार वाला है, चाहे गृहस्थी वाला है, चाहे बच्चा है, पढ़ने वाला है, कि भाई अपूर्णता है, थोड़ा धन कम है, अपूर्णता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अपूर्णता है कि विकास उन्नति मेरी प्रोग्रेस, गुरुजी मेरी प्रोग्रेस रुकी हुई है। तो आपको चाहिए अर्थ, तन, तन अर्थात स्वास्थ्य, और उन्नति। तो यह त्रिशक्ति का स्वरूप है। अब ये उन्नति किसी भी तरह की हो सकती है, हर एक के लिए अलग अलग उन्नति का आयाम है। किसी को अपने परिवार का स्टेटस बढ़ाना है, किसी को अपने कैरियर में उन्नति करनी है, किसी को अपने व्यापार का विस्तार करना है, किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन में विशेष उन्नति करनी है। तो शक्ति साधना के माध्यम से अर्थात तंत्र के माध्यम से तीनों प्रकार की अपूर्णताओं को पूर्ण करने का मार्ग है। इसीलिए हम शक्ति साधना में आद्याशक्ति जगदम्बा से, दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, हे दुर्गा हमें रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही। हे शक्ति आप हमें आरोग्य प्रदान करें। किस किस को चाहिए आरोग्य? विजय किस किस को चाहिए? कमाल है। यश किस किस को चाहिए? वेरी गुड। समाज में पूछो हैं। और शत्रुओं पर विजय किस किस को चाहिए? इसका मतलब है सबके कुछ न कुछ शत्रु जरूर है। शत्रु का मतलब है बाधाएं। शत्रु कोई व्यक्ति नहीं होता है, बाधाएं हैं, वे शत्रु हैं। आप बड़े हो जाते हैं, आपके शत्रु अपने आप छोटे हो जाएंगे। आपको परास्त करने की, मल्ल युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, तलवार चलाकर लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करें? अब इन सब के लिए और भी कई कामनाएं हैं, पर सारी कामनाएं इन 4 बातों से निकलती। तो इसके लिए करना पड़ेगा तंत्र। और तंत्र ऐसा है कि बिना तंत्र साधना किए, बिना साधना किए, चाहे आप आरती बोलते ये भी तंत्र साधना है, गुरु मंत्र बोलते ये भी तंत्र साधना है, दुर्गा की स्तुति करते यह भी तंत्र साधना है, एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे बोलते यह भी तंत्र साधना है, चेतना मंत्र करते हैं यह भी तंत्र साधना है। तो तंत्र साधना ऐसा है जिसको किए बिना आप एक बड़ा बर्तन जल से भरने के लिए लेकर निकले हैं, लेकिन उसमें कई छेद है, वो पात्र नहीं भरेगा। तो ज्यादातर लोग क्या है, अपूर्णता के साथ साधना करते हैं। मंत्र जब भी करते हैं अपूर्णता के साथ करते हैं। आधा ध्यान किधर ही, आधा ध्यान गुरु की तरफ, आधा ध्यान घर की तरफ, आधा ध्यान दिन भर में क्या करना है, अपूर्णता के साथ कार्य करते हैं। एक साधक मेरे से मिलने आया, बोला गुरुजी मेरे से आपसे बहुत शिकायत है,
मैंने कहा शिकायत तो मेरे से ही होगी, और किससे शिकायत होगी? घर में और किसी से शिकायत कर नहीं सकता है। जो भी शिकायत करनी है, मतलब कहाँ शिकायत का पोस्ट ऑफिस में पर्चा डाला जाए, वह है गुरु। हम सारी शिकायतें गुरु से करते रहते हैं। क्या गुरुजी, मैंने तो इतनी मेहनत की, मेरा तो काम कराया ही नहीं। तो एक साधक आया मेरे से, बोला गुरुजी, निखिल मंत्र विज्ञान में जैसा का जैसा लिखा था, मैंने 7 बार अप्सरा साधना की, और अप्सरा तो क्या, फूलों की सुगंध भी नहीं आई, और आपने पत्रिका में लिखा था कि छन छन करती अप्सरा आएगी और तेरी सारी कामनाएं पूर्ण कर देगी। मैंने 7 बार साधना की है। मैंने कहा कि घर में कौन कौन है? उसने कहा गुरुजी साधना से क्या मतलब है, घर में कौन कौन है? मैंने कहा फिर भी बताओ तो सही, घर में कौन कौन है? कि माता पिता हैं, एक भाई है, पर गुरुजी मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता हूँ। सब इस संसार में मेरे से इस जन्म में आए हैं, अगले जन्म में बिछड़ जाएंगे, मैं इनसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं ऑफिस जाता हूँ, वापस आता हूँ, अपनी साधना करता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, और फिर ऑफिस वापस चला जाता हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा तू 100 बार भी साधना कर ले, तेरी साधना सफल नहीं होगी। बोला क्यों? मैंने कहा तुम्हारे घर में प्रेम का वातावरण ही नहीं है। जिस घर में प्रेम का वातावरण नहीं रहता है, उस घर में की हुई कोई भी साधना सफल नहीं होती है। साधना की सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, घर के अंदर प्रेम का वातावरण रहना चाहिए। तो तंत्र का अर्थ आपने समझ लिया कि तंत्र एक एकांगी मार्ग है, वन वे स्ट्रीट। पूजा करो, मंत्र जप करो और आपको आपका लक्ष्य मिल जाए, ऐसा नहीं है। एक रिंग रोड की तरह है। आपके शहर के चारों तरफ भी एक रिंग रोड होगी ना, एक रिंग रोड की तरह है। तो जीवन के सभी तत्वों के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। उसका प्रभाव आपकी साधनात्मक उन्नति पर पड़ता है। अब घर में कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है और आप कहोगे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरी साधना करनी है, तो आपके घर में प्रेम का वातावरण कहाँ हुआ? आपके बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लगी, आप कहोगे नो, भूखा है, भूखा रह जा, अभी तो मैं मेरा मंत्र जप कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। आप कमरे की चिटकनी बंद लगा करके धड़ 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 जोर जोर से बोल करके साधना कर रहे हैं। देखो भाई, साधना है कक्षाओं की तरह। स्कूल में आप अलग अलग क्लास में पढ़े हो, मूल कार्य क्या है? पढ़ना। नहीं पढ़ोगे तो उसी क्लास में रह जाओगे, ऊपर की क्लास में नहीं जाओगे। तो ये तंत्र मार्ग है, आनंद का मार्ग है, प्रेम का पथ है। आप चाहते हो कि साधनात्मक उन्नति भी हो और आपने अपने मन का कपाट पूरी तरह से बंद कर रखा है, कैसे चलेगा? मन का कपाट खोलना पड़ेगा। अपने परिवार से नहीं, अपने मित्रों से, अपने स्वजनों से, अपने गुरु भाइयों से, सबसे प्रेम करना पड़ेगा। जब मन खुला होगा तो आप सबसे प्रेम करने लायक हो सकोगे। प्रेम दोगे तो प्रेम प्राप्त होगा। तो मंत्र का अर्थ है मन को मुक्त करना, और तंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, तनोति एवं त्रायति। तंत्र तब पार लगाएगा जब मंत्र काम करेगा। जब अरे भाई, इसके लिए जरूरी है आप अपने मन को खोलो तो सही। मन खोल दिया तो प्रेम के साथ आपने गुरु भक्ति, श्रद्धा और विश्वास अपने मन में भर लिया तो सारे तंत्र सिद्ध हो जाएंगे। आप समझोगे पोथी में लिखा हुआ है, उसी प्रकार से मैं साधना करता रहूंगा। सबसे पहले मैंने कहा ना, तंत्र के 2 भाग है, गुरु और शिष्य।
जब तक गुरु के प्रति आपके अंदर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति नहीं होगी, तब तक आपका तंत्र सिद्ध नहीं हो सकता है, कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ कार्य होता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तो सब साधकों को कहता हूं, जीवन में जो भी कार्य करो, नौकरी करो, व्यापार करो, व्यायाम करो, चाहे योग करो, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करो। इसलिए कहा गया, इष्ट भी एक हो और गुरु भी एक हो, फिर दर दर नहीं भटकना पड़ेगा आपको। गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को अडिग कर दो, आपकी सारी साधनाएं स्वतः सिद्ध हो जाएंगी, मंत्र जब से ही सिद्ध हो जाएंगी। एक पैर पर खड़े होने की, जल में खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि साधना सिद्धि का अर्थ है कि हमें रूप प्राप्त हो, हमें जय प्राप्त हो, हमें यश प्राप्त हो, हमें विजय प्राप्त हो। तो भाई शक्ति साधना जिसका फल क्या है? लक्ष्मी प्राप्ति। तो अपने कार्यों में सुधार कर अपने दोषों की निवृत्ति करनी है, इसे कहते हैं साधना। तो इस साधना का मुहूर्त कब आता है? जब शिष्य गुरु से मिलता है। और नवरात्रि में तो प्रत्येक साधक, कई अपने घर में अखंड दीपक लगाते हैं, कई नित्य पूजन और साधना करते हैं। भैरव साधना शिविर है, लेकिन थोड़ा लक्ष्मी के बारे में आज बोलूंगा, क्योंकि वह जगत को चलाने वाली शक्ति है और सांसारिक प्राणियों को मोह है। लक्ष्मी से मोह है। लक्ष्मी से मोह अर्थात शक्ति से मोह। मोह से तो आप सब जानते हो, मोह का मतलब क्या होता है? मोह का अर्थ होता है जकड़ लेना। तो समय जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे शक्ति के साथ हमारा मोह और अधिक बढ़ता जाता है, और अधिक बढ़ता जाता है। पहले धन कमाने की सोचते हैं, फिर स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, फिर यश और कीर्ति के बारे में सोचते हैं। यही करते हैं। सही बात है कि नहीं है? पहले धन के बारे में सोचते हैं, फिर स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, फिर यश और कीर्ति के बारे में सोचते हैं। अब ये मार्ग सही है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है। मेरे हिसाब से पहले स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए और फिर यश और कीर्ति के बारे में सोचना चाहिए कि मैं समाज कल्याण का और अधिक विशेष कार्य कर सकूं। धन को तो आना ही है। सबसे पहले अपने शरीर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। और जगत सोचता है पहले मैं धन कमा लूं, धन कमा लूं, फिर शरीर का। तो अभी शरीर क्या है? शरीर घिसता थोड़ी है। बीमारी हो जाएगी, डॉक्टर से दवा ले लूंगा, पहले मैं धन कमा लूं। अब हमारी अंदर आदत क्या है? जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है ना, उसकी जड़ें गहरी होती जाती है। कहने को तो सब कह देते कि ये संसार क्या है, मोह माया है, लेकिन वास्तव में होता है कि बचपन में, जवानी में हम जब जिन चीज़ों को नकारते हैं ना, अरे पैसा क्या है, हाथ का मैल है, जब चाहे तब आ जाता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, उन्हीं चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। एक बहुत सत्य बात बताता हूँ। 30 साल पुरानी होगी, जब मैं दादा गुरुदेव के साथ शिविरों में जाया करता था, तो मैं रायपुर एक शिविर में गया और एक 40 साल की महिला के साथ उनकी बेटी आई और बेटी ने कहा कि गुरुदेव, सब परिवार आपकी पूजा करता है, मुझे एक ही शिकायत है कि माँ है, मुझ पर विश्वास नहीं करती है, और मैं वह सहेलियों से मिलने का कहती हूँ तो बोलते नहीं, शाम के बाद नहीं जाना, उसके घर नहीं जाना, बहुत रोका टोकी करती है।
मैंने कहा देखो बेटा, ये माँ का प्रेम है, इसे तुम शंका मत समझो। माँ को आपकी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए वह ऐसा कहती है। आपकी सोच ठीक नहीं है, अपनी माँ को गलत मत समझो। उसने कहा क्या गुरुजी, मुझे मालूम था कि आप तो माँ का ही पक्ष लोगे। अब क्या हुआ, अभी 2-3 साल पहले मैं शिविर में गया। वही लड़की बड़ी होकर के 40 साल की स्त्री बन गई थी और अपनी बेटी को साथ लेकर के आई। और उसकी बेटी ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपसे एक बात कहनी है मेरे मम्मी के बारे में। मैंने कहा कहो बेटा, क्या? कि मेरी मम्मी है ना, मेरे को बहुत रोक टोक करती है। मेरा मोबाइल छीन छीन करके चुपचाप देखती रहती है कि मैं किन से बातें करती हूँ, किन से बातें नहीं करती हूँ, और क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, और मैं चाहती हूँ उनसे मिलना, बहुत रोक टोक करती है। मैंने कहा देखो बेटा, इसका उत्तर तुम्हें, आज मैं कुछ भी कहूँगा तुम्हें लगेगा कि मैं माँ का पक्ष ले रहा हूँ। जब तुम 40 साल की हो जाओगी तब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। जब तुम माँ बनोगी और तुम्हारा बेटा बेटी होगा तब तुम्हें उत्तर अपने आप मिल जाएगा। सार बात क्या है कि माँ है वो सब जानती है। हमारी आद्या शक्ति है जगत जननी, वो हमें कर्म करने की क्षमता भी प्रदान करती है और हमारा ध्यान भी रखती है कि हम अपने पथ से विचलित न हो जाएं। इसीलिए संसार में शक्ति की प्रधानता है। और हमारी जो मोह माया है ना, उसके मूल में शक्ति ही है। हर साधक शक्ति से युक्त होना चाहता है और दोषों से मुक्त होना चाहता है। और अभी पितृपक्ष चल रहा है, हम पितरों का इसलिए ध्यान करते हैं कि हमारे पितृ हैं, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। अच्छा, आज मैं एक बात, खरी खरी बात पूछता हूं। आप क्या केवल और केवल गुरु पूजा, देवता पूजा, पितृ पूजा और पितरों का तर्पण क्या उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए करते हो या कर्तव्य से करते हो? क्या आपके मन में एक बार ऐसा आता है कि इस जगत में मेरा अस्तित्व, मैं इस जगत में हूं, वह मेरे पितरों के कारण हूं? यदि मेरे पितर नहीं होते, मेरे माता पिता, दादा दादी, उनके दादा दादी, उनके दादा दादी, उनके दादा दादी नहीं होते, तो आज मैं इस जगत में नहीं होता। तो प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने पितरों का ध्यान करे, तर्पण करे, आह्वान करे। उनके आशीर्वाद में असीमित शक्ति है और शक्ति आप सब प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। हम कोई भी पूजा साधना करते हैं, हम कहते हैं हमारे सारे देवताओं को नमन है, सारे पितरों को नमन है। आप शक्ति से युक्त होना चाहते हो और आपने मन को जकड़ रखा है। मुझे आप बात बताओ कि स्वतंत्र भाव से शक्ति की प्राप्ति होगी या मुक्त भाव से मन को रखोगे तो शक्ति की प्राप्ति होगी? एक मुट्ठी है, इसको मैं 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट बंद रख सकता हूं, लेकिन यदि मैं हाथ खुला रखूंगा तो मैं 24 घंटे हाथ खुला रख सकता हूं। क्योंकि हम शक्ति को जितना जकड़ने की कोशिश करते हैं, शक्ति उतना ही जल्दी भागने की कोशिश करती है। ये बहुत बड़ी पहेली है और ये पहेली जब भी समझ में आती है जब हम कृष्ण का ज्ञान पूरी तरह से अपने जीवन में उतारते हैं। बहुत विचित्र विचित्र बातें भगवान कृष्ण ने कह दी है। पहली बात तो उन्होंने कह दी कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो कर्म करना दुधारी तलवार है,
क्योंकि कर्म का फल भी है, इसलिए कर्म को करना भी पड़ता है। मेहनत, परिश्रम, बुद्धि और ज्ञान के साथ। लेकिन उन्होंने कहा है कि कर्म करो और केवल कर्म करते समय हर समय फल की इच्छा रखोगे तो तुम्हारा कर्म बुद्धि से, ज्ञान से, परिश्रम से नहीं हो पाएगा। रोज रोज मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा मंत्र जप करने से डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा। उसको कर्म कराएंगे, उसको पहली क्लास में भेजेंगे, दूसरी में भेजेंगे, ऐसे करते करते तीसरी, 8वीं, 10वीं, 15वीं में जाएगा, तब जाकर के अपने जीवन में वह सफल हो पाएगा और उसका फल उसको 20, 22, 25 साल बाद मिलेगा। वो कहेंगे गुरुजी ऐसा तंत्र कर दो, शाट करती का सीधा पहले साल से 25वें साल में पहुंचा दो। नहीं संभव और कोई नहीं चाहता है। हर कोई नित्य प्रति जीवन आनंद के साथ जीना चाहता है। इसलिए कर्म को सुकृत्य भी कहा गया है, कुकृत्य भी कहा गया है, श्रेष्ठ कर्म और बुरे कर्म। अरे भाई, अब जिस प्रकार के कर्म करोगे उसका बोझ हमारे मन पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब उस बोझ को इस जन्म में नहीं उतारोगे, अगले जन्म में उतारना पड़ेगा। आपके साथ चलेगा केवल और केवल आपके कर्म पूरे जीवन। कोई आदमी 40 साल का होता है तब सोचता है काश मैंने बचपन में बहुत मेहनत कर ली होती, पढ़ाई कर ली होती, एग्ज़ाम उस समय अच्छे से दिया होता तो आज मैं कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। तो उसका कर्म का बोझ उसको 40 साल में उठाना पड़ रहा है। कर्म का बोझ नहीं उतरता है तो जीवन में बाधाएं आती है, अकाल मृत्यु होती है, परिवार में कलह होता है। ये सब कर्म बंधन का खेला है और सबके घर में होता है। ऐसा कोई घर नहीं है, पर सब यही विचार करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं नहीं कहता केवल पितृदोष ही है, पर कर्म दोष का भाव आपके जीवन में निरंतर और निरंतर चलता रहेगा। उसे समय समय पर उतारते रहना आवश्यक है। यात्रा करते हैं तो कहते हैं ना, जितना कम वजन उतनी यात्रा सरल। तो जीवन का यही क्रम है। जितना अधिक बोझा रखोगे, भार रखोगे, अपने मन को खुला नहीं रखोगे, आपकी जीवन यात्रा उतनी ही कष्टप्रद होगी। कर्म से बंधन मुक्ति का एक ही उपाय है, ईश्वर ध्यान, गुरु ध्यान, पूजा और ज्ञान की शरण। ज्ञान के बिना कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती है। ज्ञान के बिना कर्म फल का फल भी, कर्म का फल भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ज्ञान अर्थात गुरु। अब ये चल रहा है कलयुग। कलयुग अर्थात जिसमें, कल युग अर्थात जिसमें मनुष्य का ध्यान कल के फल में लगा हुआ है। तो उसके पास एक ही माध्यम है, गुरु की शरण, गुरु की शरण, गुरु की शरण, गुरु की शरण। गुरु की शरण में आते ही सबसे पहले क्या होता है, आपका अहंकार गलने लगता है। अब आप गुरु की शरण में बैठे हो, आपका अहंकार गल रहा है, इसीलिए आप नीचे बैठे हो। केवल कुछ लोग जिनको घुटनों का दर्द है या बुजुर्ग है, वो कुर्सियों पर बैठे हैं। पहले आपका अहंकार, नहीं तो आपको कहा जाए कि ज़मीन पे बैठना है और 4 घंटे बैठे रहना है, आप कहोगे आई एम ऑफिसर, आई एम ए बिजनेसमैन, मैं तो ये बड़ा हूँ, मैं कैसे ज़मीन पर बैठूँ, मेरे को तो स्पेशल कुर्सी चाहिए। तो गुरु के पास आते हो तो सबसे पहले अहंकार गलता है, क्योंकि कर्म का एक पर्यायवाची शब्द है कृत्य। जब हम करते करते कर्म करते हैं तो हम अब एक त्रिशक्ति, कृत्याशक्ति का आह्वान करते हैं। तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से श्रेष्ठ कर्म संपन्न होंगे। हमारा कर्म दोष समाप्त होगा और अपने कर्मों का फल हमें इसी जीवन में प्राप्त होगा।
आप क्या चाहते हो, कर्म फल का इस जीवन में फल प्राप्त हो या अगले जन्म में? बोलो बोलो, क्या चाहते हो? हैं? इसी जन्म में, इसी जन्म में पूर्णता चाहते हैं, इसी जन्म में हम पूर्णता चाहते हैं। इसीलिए गुरु और शिष्य का मिलन होता है। शिष्य को पूर्ण बनाने के लिए गुरु और शिष्य का मिलन होता है। कर्म सिद्धि कैसे होगी, ये आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। एक तरीका है, कर्म कर रहे हैं, सब कुछ शुभ होगा, शुभ शुभ होगा। एक तरीका है, आज तो कुछ न कुछ अशुभ होगा ही होगा। आज तो भाई आंख फड़क रही है, आज तो कौवा बोल गया है, आज तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, आज तो घर से बाहर जाते समय छींक आ गई है, आज तो कुछ न कुछ अशुभ होगा। अब आप सोचोगे, आप किस दिशा में सोचते हो? ज़्यादातर लोगों के जीवन में क्या होता है, थोड़ा सुख होता है ना तो सोचते हैं सुख आ गया है, अब दुख आना है, अब दुख आएगा, अब दुख आएगा। अरे बोलो मत, बोलो मत, ज़्यादा मत बोलो, नज़र लग जाएगी। अरे आपने कर्म किया है, आपने फल प्राप्त किया है, दूसरे की नज़र कहाँ से लग जाएगी? आप अपने अंदर से मजबूत हो और अब दूसरे ने टेढ़ी आंख से देख लिया, आपको नज़र लग गई और आप कहोगे नज़र लग गई गुरुजी, नज़र लग गई। पर निखिल का शिष्य ये सोचता है कि आज शुभ है, अभी शुभ है, आगे भी शुभ होगा, आगे भी शुभ होगा, आगे भी शुभ होगा। आप तो कोई काम पे जाते हो, सोचते हो कि क्या सोचते हो, कुछ तो गलत हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको कुछ तो गलत हो सकता है, इस भय का नाश करना है। भैरव का अर्थ केवल और केवल यही है, आपकी ये सोच के कुछ अब तो अशुभ होगा ही होगा, गलत होगा ही होगा, होगा ही होगा, उस भय का नाश करना है। और इसके लिए आपको स्वयं का तंत्र मजबूत करना है, अपने मन को मजबूत करना है। और ये मजबूती बैठे बैठे नहीं आएगी, कृत्य अर्थात कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करने से ही मजबूती आएगी। जो कृत्य करता है उसे हम कहते हैं कर्ता, और कर्ता वही है जो करता है, उसे जगत के कर्ता भगवान शिव शक्ति प्रदान करते हैं। जो कर्म करता है उसे ही शक्ति प्रदान करते हैं। जो कर्म नहीं करता उसे किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती है। और कर्म की शक्ति, त्रिशक्ति, उसे प्रबल करना है तो हुंकार के साथ प्रबल करना है। त्रिशक्ति अर्थात हुंकार की शक्ति। और ये हुंकार केवल मुंह से नहीं निकलता है, ये हृदय से निकलता है। अभी मैंने कुछ दिनों से एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा कि आदमी को टेंशन आता है तो उसको मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने खुद अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट किया। तो मैंने 3-4 डीप ब्रेथ ली और करके निकाल दिया, अंदर से आवाज निकाली। हूं नहीं किया। डीप ब्रेथ ली, हल्का हो गया। पर हम लोगों ने व्यर्थ के अहंकार को अपने अंदर बसा रखा है। अभी आपको बहुत कर्म करने हैं। जब तक जीवन है कर्म करना ही है। और छोड़ना क्या है? व्यर्थ का अहंकार। अरे अहंकार किस बात का? जब आप अहंकार छोड़ देते हो तब आप संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हो। कई बार आपका अहंकार रोकता है कि यार ये तू छोटा काम क्या करेगा यार। आपकी दुकान है और कोई दिन आपका सर्वेंट नहीं आया, आपने अहंकार किया कि सामान बाहर ला करके कौन सजाएगा, दुकान में झाड़ू कौन करेगा।
तो आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आएगा कि दुकान तो गंदी पड़ी रहती है। लेकिन आपने खुद की दुकान में ही झाड़ू लगाया, अरे खुद की दुकान में लगाया है ना, खुद की दुकान में फटका लगाया है, सभी फटका ही कहते हो ना उसको, क्या कहते हो? आपने खुद के घर में किया है, खुद की दुकान में किया है, अर्थात आपने व्यर्थ का अहंकार छोड़ दिया है। मैं अधिकतर लोगों को देखता हूं कि जीवन में संघर्ष करना ही नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि उन्हें पद, मान, संपत्ति, आयु, आरोग्य सब मिल जाए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसा जीवन चाहिए। संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। गुरु आपको शक्तिपात करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं कि आपकी संघर्ष क्षमता का विकास हो। लक्ष्मी अपने आप आएगी जब आप बुद्धि से कर्म करोगे, संघर्ष करोगे, तो लक्ष्मी आपके सारे कर्म के फलों का फल प्रदान करेगी। देखो भाई, कर्म शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, ज्ञान शक्ति की कृपा से ही कलयुग में बेड़ा पार होता है। कलयुग अर्थात वह काल जब अंधकार हावी हो जाता है, जब मनुष्य का ध्यान आज के बजाय कल पर अटक जाता है। अरे मैं कहता हूं कर्म का समय आज है, आनंद का समय भी आज है, खुश होने का समय भी आज है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आदमी डिसाइड करे कि मैं संडे संडे खुश रहूंगा, बाकी दिन ना खुश रहूंगा। ऐसा आप करते हो क्या? मैं रोज खुश रहूंगा, रोज प्रसन्न रहूंगा, अपने मन को खोल दूंगा, अपने मन को जकड़ के नहीं रखूंगा। जब कोई मुझसे पूछता है ना, गुरुजी मेरे काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि इसका ध्यान आज से हटकर कल पर चला गया। ये अब कलयुग में प्रवेश कर गया है, अंधकार के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। अब इसे त्रिशक्ति अर्थात काली, बगलामुखी और छिन्मस्ताई तार सकती है, क्योंकि काली को चाहिए बलि, कोई पशु बलि नहीं, आपके अहंकार की बलि। यदि आप अहंकार त्याग के लिए तैयार है तो आपके जीवन को ऊंचा उठाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। जो अपना कर्म है सेवा भाव के साथ करो। न घर परिवार में रौब मारो, न बाहर रौब मारो। आप यदि अहंकार को त्याग दोगे तो आपके जीवन में निराशा, थकान सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जहां शक्ति है वहां शिव है आपकी रक्षा के लिए। आपको केवल शरीर से आरोग्यवान नहीं होना है, आपको मन से भी आरोग्यवान होना है। तब आपको ये रोज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी जिंदगी में कुछ नया होगा कि नहीं होगा, क्या रूटीन ही रूटीन चल रहा है। जब आप मन से आरोग्यवान हो जाएंगे, मन को खोल देंगे, मन से प्रसन्न होना प्रारंभ कर देंगे, सिर्फ आप कब हंसते हो, मुस्कुराते हो? जब आपको वो कैमरे के सामने पोज देना होता है, तब आप मुस्कुराते हो और उसके बाद वापस गंभीर सिंह बन जाते हो। केवल उस समय पूरा मुंह फाड़ अपनी दांत एकदम दिखाने लग जाते हो, स्माइल प्लीज, एकदम स्माइल किया, फिर वापस गंभीर हो गए। अरे भाई, आप खुद अपने कांच में देख लेना, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो या गंभीर होते हो तो अच्छे लगते हो, आप खुद देख लेना। यदि आपको लगता है मुस्कुराने से आपके गाल चमकते हैं, ऊंचे उठते हैं, चेहरे पर ओज आता है, तो आप हर समय मुस्कुराने की प्रैक्टिस करो। देखो भाई, प्रकृति है, ये शक्ति है, वह रोज आपके लिए नए नए अवसर प्रदान कर रही है।
क्योंकि आप सेवा भाव से कर्म कर रहे हो। तब आपके जीवन में माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती सब आएगी। गुरु तो केवल आपको विशेष मार्ग प्रदान कर रहे हैं। आप कीजिए अपने घर परिवार की ध्यान रखिए, लेकिन मूल बात ये ध्यान रखनी कि आपको शक्ति का साधक बनना है। मेरे अंदर शक्ति का निरंतर और निरंतर प्रवाह रहे। जब घर में प्रेम का वातावरण होगा तो आपकी सारी साधनाएं सफल होंगी, रुके हुए कार्य सफल होंगे। अब कार्य कैसे पूर्ण होते हैं? एक आप बीती बात कहता हूं। ऐसा मुझे कई बार प्रतीत होता है कि 99% लोग ऑर्डिनरी लोग की तरह जीवन जीते हैं। उनमें पशुओं की तरह भगवान ने जो 4 गुण प्रदान कर दिए हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसकी ही पालना कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा कुछ सोच नहीं रहे हैं। इसलिए हर समय, क्योंकि ईश्वर ने आपके अंदर भय को डाल दिया था, तो जब तक आप अपने आंतरिक भय को नियंत्रण में नहीं करोगे, तब तक आप हमेशा भय से युक्त रहोगे। आपकी आशंका, आपका ये डर कि कुछ तो गलत होगा, कुछ तो गलत होगा, मैं काम करूंगा और सफलता नहीं मिलेगी, ये भय हर समय आपको डराता रहता है। सुबह से शाम आप बताओ, आप कितनी बार आशंका से ग्रस्त होते हो? आपकी तो दिनचर्या शुरू होती है आशंका से, करे आज का दिन कैसे कटेगा, आज क्या होगा, आज उससे मिलना है, आज उसको चुकाना है, आज उससे लेना है, आज उसको देना है, आज ये काम करना है, क्या मालूम पूरा होगा कि नहीं होगा। आशंका से दिन शुरू करते हो और सोते हो तो आशंका को साथ में, दिमाग में भय को मन के अंदर रख करके सोते हो, तो अच्छी नींद कैसे आएगी? तो फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त आहार, निद्रा और मैथुन अर्थात रस हीन हो जाते हैं। तब आपको न भोजन में आनंद आता है, न नींद में आनंद आता है। आपके जीवन का रस सूख जाता है, क्योंकि भय को आपने अपने ऊपर हावी कर रखा, आशंका को आपने अपने ऊपर हावी कर रखा है। और जहां आशंका रहती है, वहां कर्म आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ संपन्न कर ही नहीं सकते हो। तो भय को मुक्त करने के लिए अपने मन का द्वारपाल भैरव को बनाइए। जिस प्रकार शिव ने अपने काशी का द्वारपाल, अपने निवास का द्वारपाल भैरव को बनाया, इसलिए मैंने इस शिविर का नाम कि शिष्य के मन से भय की मुक्ति हो सके, आशंका की मुक्ति हो सके, इसलिए मैंने इस शिविर का नाम विशेष रूप से दिया है भैरव साधना शिविर। एक साधक एक बार मेरे से मिलने आया, अभी थोड़े दिनों पहले की, 4-6 महीने पहले की बात है। अपने बॉस से बहुत नाराज था। बोला मुझसे बहुत काम कराता है, हर बात में टोकता है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। गुरुजी मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। अच्छा आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग अपने बॉस से खुश हो? खुश हो? अपने बॉस से खुश हो? क्या हो, टीचर हो? कोई आदमी नहीं है जो अपने बॉस से खुश रहता है, क्योंकि बॉस उसकी गलतियों को बताता है। वो बोल रहा है गुरुजी आप मेरा उपाय बताइए कि मैं इस बॉस के साथ कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। मैं समझ गया कि इसके ऊपर भय हावी हो गया है, शनि हावी हो गया है, और भगवान ने एक गंभीर शिक्षक की तरह इसके ऊपर बॉस को लगा दिया है, और उसका उद्देश्य है कि यह अग्नि परीक्षा से निकले, जिससे कि यह शक्तियुक्त बन सके। और वो था कि वो अग्नि परीक्षा से भागना चाहता था, नौकरी करने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारा बॉस कहता है वो सारी बातें गलत होती हैं या थोड़ी बहुत सही भी होती है? वो सोच में पड़ गया।
उसने बोला कई बार मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें सही भी होती है, लेकिन उसका बात करने का तरीका गुरुजी बहुत खराब होता है। मेरे पास एक कटोरी में मूंगफली पड़ी थी, छिलके पड़े थे। मैंने कहा ले ले ले, थोड़ा 2 मिनट सोच ले, मूंगफली खा। मूंगफली खाई उसने 2-4 दाने। उसने कहा क्या मालूम गुरुजी की कोई तंत्र क्रिया होगी तो इसलिए मुझे मूंगफली का दाना खिला रहे हैं। उसने कहा खाओ भाई। खाया, 2-4 दाने डरते डरते उठाए और खाए। मैंने कहा इसमें तो छिलके भी रखे हुए थे, छिलके क्यों नहीं खाए, केवल मूंगफली के दाने क्यों खाए? कि गुरुजी छिलके कोई पचते हैं क्या, मूंगफली तो पच जाती है। मैंने कहा अरे बेटा, तुम्हारा बॉस तुम्हें जो बात कहता है तो तुम उस ज्ञान की बातें मूंगफली के दानों की तरह अच्छी अच्छी बातें रख लो, और बेकार के छिलके हैं उसको अपने मन पे मत बसाओ, उन छिलकों को फेंक दो। क्योंकि वह बॉस अपना अहंकार अभिव्यक्त कर रहा है और तुम साधक हो। तुम्हारा अहंकार से क्या मतलब है? तुम्हें अपने पास न अपना अहंकार रखना है, न दूसरों का अहंकार अपने ऊपर हावी होने देना है। अपने भीतर दूसरों का अहंकार को भी जमा मत होने दो। बात उसे समझ में आई या नहीं आई? 6 महीने बाद आया, बोला गुरुजी आपने सही एडवाइस दी थी, मैंने बेकार की बातों पर विचार ही नहीं किया और मैं मेहनत से काम करता रहा। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरे से इतना ज़्यादा रगड़ाई क्यों करा रहा है, काम क्यों करा रहा है, क्योंकि इसने पहचान लिया था कि इसके अंदर क्षमता है, ये काम कर सकता है। इसलिए मुझे दिन भर में टोका टोकी करता था, ये काम ठीक कर, अच्छे से कर, अच्छे से कर। अब मेरे को तराश दिया है और अब मेरे को एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। प्रकृति आपको देखना चाहती है कि आप किसी बड़े रोल के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप में शांति रखते हो, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो, तो आप अपनी शक्ति का उपार्जन करते हो। आप सब शक्ति से युक्त होना चाहते हो, क्योंकि शक्तिहीन की किसी भी जीवन में कहीं भी कोई पूछ नहीं होती है। इसलिए व्यर्थ का अहंकार मत रखिए। फिर देखना शक्ति कितनी तीव्रता के साथ अधिक मात्रा में आपके जीवन में लौट करके आती है। आपके भीतर ही है शक्ति। अहंकार ने, भय ने उस शक्ति को दबा दिया। अहंकार के कारण आप दूसरों से सलाह नहीं लेते हो। अहंकार के कारण ज्ञान को अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देते हो। अहंकार के कारण आप सोचते हो कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। अहंकार के कारण आप भय से ग्रस्त रहते हो। शक्ति ढूंढ रही है शिव की भांति कि जो स्वार्थ रहित पात्र है उस पात्र में मैं जाकर स्थापित हो जाऊं। शक्ति को सबसे अधिक प्रिय है शिव, और शिव का अर्थ है जो निरअहंकार है। हमारे शिव में कोई प्रकार का अहंकार नहीं है, इसीलिए शक्ति उनका वर्णन करती है। और शक्ति आपका भी वर्णन तभी करेगी जब आप अहंकार से, स्वाभिमान होना चाहिए, अहंकार व्यर्थ का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीवन में कठिन स्थितियां इसलिए आती हैं कि हमारा अहंकार टूटे। अहंकार टूटते ही हम शिव रूप में हो जाते हैं। तब हम कर्म करते हैं, अर्थात हमें शक्ति प्राप्त होती है। प्रकृति आपके लिए रोज नए नए अवसर जुटाएगी। आपको आशीर्वाद है कि आपके घर में भंडार सदैव भरा रहे। और आप अपने जीवन में बहुत बहुत भंडारे करते रहें। उत्तर भारत में भंडारे का अर्थ है भोजन कराना।
और भाई सेवा तभी कर सकते हैं जब भंडार भरा हुआ हो। कई लोग ऐसे हैं जिनका भंडार तो भरा हुआ होता है, लेकिन वो मन का भंडार उनका खाली रहता है। जब मन के भंडार में सेवा और श्रद्धा का भाव होगा, तब कर्म फल दिन दूना और रात चौगुना आपको प्राप्त होगा। तो इस भंडार में आकर के अपने मन के भंडार को खोलना है और आपके घर का भंडार सदैव भरा रहे, सेवा का भाव हो, सहयोग का भाव हो। अपने मन के भंडार को कभी रसहीन मत होने देना। मन के भंडार को सूखा सूखा मत रखना। मन का भंडार सदैव भरा रहे, सदैव भरा रहे, सदैव भरा रहे। यही मेरा आप सबको बार बार आशीर्वाद है। तब तो मेरा भंडारा आना सफल होगा, यदि मैं आपके मन के भंडार में रस डाल सका, आपके मन के भंडार को खोल सका, क्योंकि आपने मन को जकड़ रखा है। मत जकड़ो मन को, खुला होने दो मन को। अहंकार काम नहीं आता है, सेवा काम आती है, सहयोग काम आता है। और गुरु आपका सहयोगी है, अर्थात गुरु आपका मित्र है। अभी अपने यहाँ गणपति का कार्यक्रम चला ना, तो जगह जगह मैंने बैनर लगे हुए देखे। क्या लिखा था उन बैनर में? गणेश मित्र मंडल नहीं, और जो भी उन्होंने मित्र मंडल कि ये आयोजन इस मित्र मंडल की ओर से है। तो ये हमारा शिविर भी भंडारा मित्र मंडल की ओर से है, नहीं? हर गांव में निखिल मित्र मंडल होना चाहिए। निखिल मंत्र मंडल में चाहे आप नाटक करो, चाहे कथा करो, चाहे कोई सामूहिक पूजन करो, निखिल मंत्र मंडल के ध्वज तले आप कार्य करोगे, सैकड़ों मित्र जुड़ेंगे। क्योंकि सारे संबंधों में सबसे बड़ा संबंध मित्रता का ही संबंध है। गुरु और शिष्य का संबंध भी मित्रता का ही संबंध है। इसलिए गुरु की प्रार्थना में यही कहा गया है, गुरु और शिष्य हम मित्र के रूप में रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के बल में वृद्धि करें, कभी द्वेष नहीं आए और हमारे बल में निरंतर और निरंतर वृद्धि होती रहे। आपको यही आशीर्वाद है। आप अपने जीवन में भय का नाश कर निरंतर और निरंतर उन्नति करें, रस से युक्त हों, शक्ति से युक्त हों। बहुत बहुत आशीर्वाद।